आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो प्यारे दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि ऐसे कौन से पर्दे या हिजाबात हैं जो हमारे और अल्लाह के दरमियान में हाइल हैं, रुकावटें हैं, कि जिनको अगर हम सही तरीके से पार कर लें तो हम अल्लाह ताला की कुर्बत और अल्लाह ताला का फजल और करम और ख़ास अनायत हासिल कर सकते हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने देखा कि वो इंसान जो गिला गो होते हैं, जो गिला करते हैं अपनी किस्मत पे, अल्लाह ताला की तकसीम पे, पहले आसमान पे जो ही उनके अमाल पहुंचते हैं तो वहाँ का निगहबान फरिश्ता उसमें से ऐसे अमाल को निकाल के नीचे फेंक देता है जो कि उसने गिला गोई की वजह से खराब किए हुए होते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि अब दूसरा पर्दा, दूसरा हिजाब जो है वो कौन सा है जो कि हमारे और हमारे खुदा के दरमियान रुकावट है। तो दोस्तों, जो ही पहले आसमान का निगहबान फरिश्ता वो अमाल जो कि उस शख्स ने गिला गोई की वजह से, अपनी ज़बान के बोलने की वजह से या अल्लाह ताला की तकसीम में शक करने की वजह से ज़ाया किए हुए होते हैं, वो तो नीचे फेंक देता है और उसके अलावा जो बचते हैं उनको वो फरिश्तों को इजाज़त देता है कि अब ये जो है ये लेकर आप ऊपर चले जाओ। अब वही अमाल जो बचे हुए होते हैं जब वो लेकर दूसरे आसमान तक पहुंचता है तो वहां पर जो मौजूद होता है निगहबान फरिश्ता, वो हाजिर हो जाता है और पूछता है कि ए फरिश्तों, ये अमाल किसके हैं? तो वो कहते हैं कि ये फलां शख्स के हैं। तो वो जब वो अमाल देखता है तो वो कहता है इनमें से ये अमाल जो हैं ये जाकर उसके मुंह पर मारो, क्योंकि ये शख्स वाकई ही बहुत अच्छे अमाल करने वाला है, बहुत नेक काम करने वाला है और इसकी जबान से, इसके मुंह से, इसके हाथों से, पांव से किसी को कभी नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन ये अमाल इसके जाया हैं, इनको उसके मुंह पे मारो, क्योंकि ये शख्स मुतफख्र है। क्या है? मुतफख्र, मतलब कि फख्र करने वाला। ये शख्स अपने इन अमाल की वजह से इतना फख्र करता है कि इन अमाल की वजह से वो असबाब दुनिया पैदा करने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि मैं नेक हूं, मैं अल्लाह का वली हूं, मैं अल्लाह के रास्ते में इतने ज्यादा खर्च करता हूं, मैं यतीमों को, गरीबों को, मस्कीनों को खाना खिलाता हूं। तो उसको इन चीजों का फख्र है। वो इस फख्र के साथ जो है अपनी दुनिया को सजाने की, दुनिया को संवारने की कोशिश करता है। तो इसलिए ये अमाल उसको वापस कर दो। तो इससे ये मालूम हुआ कि अल्लाह और हमारे दरमियान जो दूसरा पर्दा हायल है वो क्या है? मुतफख्र होना, मतलब कि अपने अमाल पर फख्र करना। दोस्तों, हमें अपने अमाल पर कभी भी फख्र नहीं करना चाहिए। ये अल्लाह की देन है, ये अल्लाह का फजल और करम है कि अल्लाह ताला ने आपको ऐसे कामों के लिए चुना जो कि खुदाई काम है। अगर आप अल्लाह के रास्ते में लगा रहे हैं तो वो उसी का दिया हुआ है और उसका खास करम और उसकी खास अनायत है कि अल्लाह ने आपको चुना इस काम के लिए। अगर आप नेक काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, तो ये उसी की नवाजिश है, उसी का करम है। अगर वो आपसे सजदे की ताकत छीन ले तो आप क्या कर सकते हैं? अगर वो आपसे ये पैसा, दौलत, हर चीज छीन ले तो आप क्या कर सकते हैं? बाकी सब छोड़ें, अगर वो सिर्फ आपके दिल से ये ख्वाहिश ही खत्म कर दे कि आपने नेक काम करने हैं, नेक अमाल करने हैं, तो आप क्या करेंगे? तो दोस्तों, ये फख्र करना छोड़ दें। फख्र सिर्फ आप
इस चीज पे करें कि आप मुसलमान हैं, आप उस उम्मत के हैं जिसका सब कुछ है। तो दोस्तों देखें, नबी पाक जो है उन्होंने भी कभी फख्र नहीं किया। नबी पाक का फरमान है कि मैं क़यामत वाले रोज सबकी शिफात करूंगा, लेकिन मुझे इसका कोई फख्र नहीं। मैं क़यामत के दिन अल्लाह ताला के झंडे को उठाए हुए हूंगा, लेकिन मुझे इस पर कोई फख्र नहीं। और मैं ही वो पहला हूंगा जिसकी सिफारिश मानी जाएगी, लेकिन मुझे इसका कोई फख्र नहीं। तो दोस्तों, अगर वो जात, वो हस्ती जिसके लिए सारी दुनिया अल्लाह ने पैदा की है, उसको फख्र नहीं, तो हमें किस चीज का फख्र है? हमें तो सिर्फ इसी चीज का फख्र होना चाहिए कि हम उसके उम्मती हैं, उस प्यारे आका के उम्मती हैं। तो कभी भी अपने जहन में फख्र ना लेके आए, अपने दिल में फख्र कभी भी महसूस ना करें, बल्कि हमेशा आजिज़ी और इनकसारी को अपना शिआर बनाएं। तो इस फख्र को खत्म करना, इस पर्दे को खत्म करने के लिए, इससे निजात हासिल करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है इज्जो इनकिसारी। आप जो कुछ भी हैं, आप ज़हन में ये रखें कि आप कुछ भी नहीं हैं। आप बेशक अल्लाह के कितने नजदीक हैं, लेकिन आप ये सोचें कि मैं कुछ भी नहीं हूं। ये सारा अल्लाह का करम है और उसकी देन है। आपके पास जितनी मर्जी दौलत है, आप ज़हन में रखें ये उसी की है और उसी का देन है। तो इसलिए हमेशा इज्जत और इनकसारी, इसको अपना साथी बनाएं। हमेशा आजिज रहें, अपने आप को आजिज बना के रखें। कभी भी अपने आप को फख्र वाला ना बनाएं। जब भी आप फख्र करेंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है? तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कोशिश करें कि आजिज़ी और इनकसारी में रखें। जो आजिज होगा वही पार होगा, जो इनकसारी इख्तियार करेगा वही अल्लाह के ज्यादा नजदीक होगा। तो मालूम हुआ कि हमारा जो रूहानियत का दूसरा पर्दा है, दूसरी रुकावट है, वो है फख्र करना, अपने अमाल पर फख्र करना। तो जब आप अपने अमाल पर फख्र करना छोड़ देंगे, इज्जो इनकसारी इख्तियार करेंगे, तो आप दूसरे आसमान से भी बड़ी आसानी से आगे निकल जाएंगे। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इज्जो इनकसारी का पेकर बनाए और अपनी कुर्बत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।